अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप एक 10 रुपए पर यूनिट वाला म्यूचुअल फंड लेंगे या एक 500 रुपए पर यूनिट वाला म्यूचुअल फंड लेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट उनके रिटर्न्स बिल्कुल बराबर है, मान लीजिए 15-15%, उनकी कैटेगरी बराबर है, रिस्क बराबर है, सब कुछ सेम है, पर फिर भी 90% जनता 10 रुपए पर यूनिट वाले म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेगी, चूज करेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको लगेगा कि ये सस्ता है और ज्यादा तेज भागेगा। पर जब रिटर्न ही 15% है, वो तेज कैसे भागेगा? एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड, रिटेलर्स गो रॉन्ग। So hey guys, welcome to episode number 3 of the series म्यूचुअल फंड्स। काफी है, अब काफी तो है, पर तभी काफी होगा आपके लिए जब आप इसको ढंग से समझेंगे। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो काफी तो नहीं, इनफैक्ट आपको दर्द देने की जरूर काफी हो जाएगी। हमें आज समझनी है ये गलती जो रिटेलर्स करते हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं द NFO ट्रैप। क्या होता है NFO वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, और कैसे लोग इसमें ट्रैप होते हैं वो भी बताऊंगा। और जो मैंने पहले एग्जांपल दिया 10 रुपए पर यूनिट म्यूचुअल फंड का वर्सेस 500 रुपए पर यूनिट म्यूचुअल फंड का, वो भी समझाऊंगा कि यूनिट के प्राइस में क्या फर्क होता है, कौन सा चूज करना होता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन। तो गाइस, पहली बात, ये NFO क्या होता है? जिसको नहीं पता है, न्यू फंड ऑफर होता है NFO का फुल फॉर्म। जैसे कि IPO होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक स्टॉक लॉन्च होता है, कोई शेयर बाजार में आके लिस्ट होता है। पहले तो कंपनी प्राइवेट होती है, पर जब कंपनी अपने शेयर को आके बेचती है, सेबी का अप्रूवल लेती है, लिस्ट हो जाती है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं IPO आ गया कंपनी का। वैसे ही अगर कोई म्यूचुअल फंड नया है, कोई नया म्यूचुअल फंड लिस्ट होना चाहता है, लॉन्च होना चाहता है, उसको कहते हैं कि NFO आ गया है, न्यू फंड ऑफर। तो एक नया फंड आया बाजार में जो अपना म्यूचुअल फंड लोगों को ऑफर कर रहा है। अब लोगों की मर्जी है उसको खरीदें या ना खरीदें, वो अलग बात है। अब NFO आता है, होता क्या है कि NFO अब ऐसे तो आता नहीं, छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज का आता है, बड़े बड़े AMCs होती हैं, एंड उनकी मार्केटिंग टीम इतनी स्ट्रांग होती है, इनफैक्ट उनके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े टाइप्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी हाई ट्रेड करने लग जाते हैं। और जो खुद भी ब्रोकर्स होते हैं ज्यादातर, वो भी आपको मैसेज भेजने लग जाते हैं। आपने काफी बार नोटिस किया होगा, NFO ओपन्स टुडे एट 10 रुपीज, इस इंडेक्स का, उस इंडेक्स का, XYZ, और आप इसको आज ही अप्लाई कर लीजिए, 2-3 की आपके लिए टाइम पीरियड बस है। अब देखो, NFO में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज रॉन्ग इज कि NFO की एक्साइटमेंट में, बिना ये जाने कि NFO है किस चीज का, या वो फंड ऑफर जो है, न्यू फंड ऑफर, वो फंड पैसा लगाएगा कहाँ या कितने रिटर्न देगा, हम पैसा लगा देते हैं सिर्फ ये सोच के 10 रुपए में मिल रहा है। बट ट्रूथ इज कि सारे NFO 10 रुपए पे ही लिस्ट होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं पे रिटेलर ट्रैप होता है, यहाँ सिर्फ 10 रुपए का फंड है, ले लेते हैं, 10 का 100 हो जाएगा। पर मेरे भाई, 10 रुपए वाला फंड हो कि 100 रुपए वाला फंड हो, अगर रिटर्न बराबर है, अगर जिन स्टॉक्स में उन्होंने पैसा लगाया वो बराबर है, तो आपका तो पैसा उतना ही बनेगा ना। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं, लुक एट द कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं, आप 10 रुपए पर यूनिट वाले म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? 10,000। अगर आप 1,000 रुपए पर यूनिट वाले म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ 100 यूनिट। आपके 100 यूनिट है, यहाँ पे 10,000 यूनिट है, पर ये बढ़ेगा भी तो उसी लेवल से, 10% भी बढ़ा तो 10 का 11 होगा, तो 1 ही रुपए बढ़ेगा, तो प्रॉफिट होगा 10,000। यहाँ पे भी 10% बढ़ेगा तो 1,000 रुपए का यूनिट बढ़ेगा 100 रुपए, 100 यूनिट, प्रॉफिट होगा 10,000। प्रॉफिट या लॉस तो सेम ही होगा, बिकॉज इन द मार्केट्स प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज बेसिस, नॉट प्राइस बेसिस। परसेंटेज के टर्म में चीजें कैलकुलेट होती हैं, तो परसेंटेज पे फोकस करें, ये देखें कि वो NFO है किस चीज का, और वो कहां पैसे लगा रहा है, और कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, कितना परसेंट रिस्क है, वो फोकस करें, ना कि उसके पर यूनिट के प्राइस पे। अब कंक्लूजन क्या है और हमें से सीखना क्या है और क्या करना है हमें इम्प्लीमेंट। तो NFO तो आप समझ गए क्या होता है, न्यू फंड ऑफर होता है। न्यू फंड ऑफर बहुत अच्छी चीज है और कभी कभी आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। बट बिफोर एंटरिंग एन NFO, दीज आर थिंग्स यू नीड टू डू। नंबर 1, पहले आप जाने कि वो NFO किस चीज का है। न्यू फंड ऑफर तो है, पर वो फंड कहां पैसे लगाने वाला है, कौन सी कैटेगरी में, क्या वो स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, बैंक निफ्टी का फंड है, फार्मा का फंड है, पावर का फंड है, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का फंड है, रिटायरमेंट स्कीम फंड है, चिल्ड्रन स्कीम फंड है, कौन सी स्कीम है, आपके लिए जरूरतमंद भी है कि नहीं। NFO तो हर दिन आए रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब में इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 2, ये NFO जो है, अगर ऑफकोर्स न्यू फंड ऑफर है तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो कंपनी जो AMC है उसको आप जानते हो, और इस स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है पर बाकी स्कीम का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, और जो फंड की आइडियोलॉजी है, जो कि वो हम ये करेंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, वो आपको समझ में आ रही हो और आपको लग रही हो कि फायदेमंद है। अदरवाइज बेटर है कि आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड चूज करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब नहीं ना, अगर रिटर्न भी खास एक्सपेक्टेड नहीं है तो रिस्क क्यों फालतू में लें, क्योंकि ये तो नया फंड है, कुछ पता थोड़ी ना क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एग्जिस्टिंग फंड जो ऑलरेडी 20-30 सालों से चल रहा है, उसमें ज्यादा ट्रस्ट लोगों का होता है, वो मोस्ट लाइकली बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर वो आज तक देते आ रहा है तो मोस्ट लाइकली है कि इट विल बी कंटिन्यूइंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, बेटर इज यू स्टिक टू दैट। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, प्लीज ध्यान रखें, अगर NFO अच्छा भी है, मान लेते हैं सब कुछ NFO में अच्छा है,
सब कुछ ही अच्छा है, फिर भी आपको सारे पैसे उठा के एनएफओ में नहीं लगा देने हैं, या आपको 100 अलग अलग एनएफओ नहीं ले लेने हैं। हजारों एनएफओ आते हैं, हजारों स्कीम लिस्ट होती हैं, होती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं आप हजारों स्कीमें ले लें, क्योंकि कभी एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी दूसरा सेक्टर। अब अगर आपके पास सारे ही सेक्टर के एनएफओ आ गए, सारे ही आपने अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ले लिए, तो आपकी एवरेज तो बराबर ही आएगी ना। तो बेसिकली यू जस्ट पाइलिंग अपॉन स्ट्रेस एंड एक्सटर्नल कॉस्ट, रिटर्न आपके मोटा मोटी उतना ही बन रहा है। इससे अच्छा इंडेक्स फंड ही ले लेते। इंडेक्स फंड होता है जो पूरे मार्केट का इंडेक्स का ट्रैक रखता है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑन एन एवरेज। तो कहने का मतलब कीप थिंग्स सिंपल, एनएफओ इज नॉट बैड, न्यू फंड ऑफर्स आर गुड, दे कैन गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू मे बी न्यू सेक्टर्स या सनराइज सेक्टर्स, जो नई चीजें हैं जिनका आज तक फंड आया ही नहीं था, उसका अगर फंड आ रहा है, आपको लगता है फायदेमंद है, तो जाइए करिए। पर कभी भी ये सोच के कि 10 रुपए का है, नहीं लेना है। कभी भी ये सोच के कि एनएफओ 10 का 100 हो जाएगा, नहीं लेना है। कभी भी सारे के सारे एनएफओ में नहीं अप्लाई करना है। और कभी भी जब तक कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज ना हो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के ऊपर, एनएफओ को चूज नहीं करना है। अगर 15% एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है और 15% एक एनएफओ दे रहा है, मान लेते हैं कैटेगरी सेम है, रिस्क सेम है, सब कुछ सेम है, तो आई वुड पर्सनली चूज द एग्जिस्टिंग वन, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब पहले उसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर 20 साल से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली है ना कि आगे भी करेगा। पर न्यू फंड ऑफर जो है वो नया नया है। सो द कंक्लूजन इज एनएफओज आर नॉट बैड, बट यू शुड नो हाउ टू वर्क विद देम। एनएफओज में सिर्फ तभी पैसा लगाइए जब कोई सनराइज सेक्टर है, कोई नया सेक्टर आ रहा है, कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज जो आज तक नहीं थी और अब आ गई है और आपको लग रहा है कि उसमें फायदा होगा, तो बनता है। और अदरवाइज 10 रुपए का यूनिट देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज बेसिस में चीजें कैलकुलेट करिए, ना कि प्राइस बेसिस में। और देखिए कि मैंने जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में पैसा बनाया है उस पे कितना रिटर्न बना, ना कि सिर्फ एक एनएफओ या एक फंड पे वो को लेकर 10 का 20 हो गया, बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हो जाए, पर पूरे पोर्टफोलियो पे अगर आपका रिटर्न साल के 5% है, तो आप क्या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सो लुक एट योर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड प्लीज बी केयरफुल वेरेवर यू आर एलोकेटिंग योर फंड्स। ऐसा नहीं है कि 100 एनएफओ डाल के ले लिए, देखना है आपने 1 रुपए का कहां जा रहा है। ट्रैक योर कॉस्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट सेपरेट्स यू from the average investor. This is Gavrat Singh signing off. I'll catch you all in the next episode. Goodbye.